डायरी निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज का व्लॉग है जी हमारे घर को लेकर। तारिक साहब जो है ना वो आज गए थे गाँव, तो गाँव से हमें एक जो है ना गुड न्यूज़ मिली है, खुशखबरी हमें मिली है। तो वो सारी जो है वो तारिक साहब जो है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हमने कोई व्लॉग वगैरह जो वो शुरू नहीं किया था, बस वो ऐसे ही गए थे। लेकिन वहाँ पे जाके जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गए। बाकी आप सब के साथ अपडेट करना भी बनता था, क्योंकि आप सब कह रहे थे कि आप लोगों ने जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, तो वो आपका कहाँ तक पहुँचा है, आपने वो दोबारा से किया नहीं है, रुक गए हैं। तो असल में उस टाइम पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से हम लोग जो है रुक गए थे, इंतज़ार किया। और आज फिर जब तारिक साहब को ख़बर मिली तो फिर ये आज फिर गए थे। तो बाकी जो है ना सारा इन्होंने व्लॉग वहाँ पे बनाया है, वीडियो बनाई है, वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो दिखाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कुछ बहन भाई बोल रहे थे कि आप लोगों ने वहाँ से सारा मटेरियल जो वो निकाल लिया है, तो आपने घर पहले ही वहाँ से उखाड़ लिया। तो ऐसी बात नहीं है, पानी ने हमें बिल्कुल ऐसे ना मौका ही नहीं दिया था, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि पिछली दफ़ा की तरह सैलाब आएगा और वापस चला जाएगा और हम लोग वापस घर चले जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा फिर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि ज़मीनी कटाव शुरू हो गया था, जिस वजह से फिर जो है ना घर बह तो नहीं गया। तो ये तो अल्लाह पाक की तरफ से ही है जो है मुआवजा हुआ है कि हमारा घर जो है वो वहीं का वहीं, बाकी सारी जगह वहाँ पे अभी तारिक साहब ने मुझे वीडियो दिखाई है, क्योंकि मैं तो नहीं गई, तारिक साहब गए, तो सारी चीज़ें जो है ना वो उधर की उधर ही रह गई हैं। साइडों से उसकी सारी गहराई है। तो अभी ये है कि हम वहाँ से कोई सामान वगैरह जो है वो निकाल तो नहीं सकते। थोड़ा बहुत जो है तारिक साहब ने, मेरे ख्याल में वो भाई जो है उन्होंने कहा हम ना इसको निकालते हैं, लेकिन कोशिश की है, निकला नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन हम लोग और इंतज़ार करेंगे, जब पानी थोड़ा सा और कम हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर जितना भी सामान वहाँ पे पड़ा है वो निकालेंगे और आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। वरना हमने पहले कोई चीज़ भी वहाँ से नहीं निकाली थी। तो अभी जो है मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और आप लोग फिर जाके देखें कि आज हमें जो है अपने घर वाली जगह समझ लें नज़र आई है। तो आप लोग कह रहे थे घर कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो आज का व्लॉग जो वो आप देखेंगे तो फिर आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि घर जो है वो किस जगह पे था। बाकी जो काश्त वाली ज़मीन है वो सारी दरिया बन चुकी है, लेकिन जो घर वाली जगह है ना बस उसी में ही अल्लाह पाक ने करम किया है कि वो ही जगह जो है वो बची हुई है। वरना उसकी साइडों पे भी तारिक साहब बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गहरी जगह है, बस वो ही जगह पड़ी हुई है जहाँ पे हमारा यानी कि घर था, मेन कमरा था वहाँ पे, बाकी जगह भी नहीं, बस जो मेन कमरा है ना उसी की जगह बची हुई। तो हमें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जितना पानी था और जितना ज़्यादा कटाव था और जितनी ज़्यादा उसकी गहराई थी वो तो हम लोगों ने आप सबको दिखाया भी था कि तकरीबन 20 फुट नीचे जा चुका है। तो लेकिन ये अल्लाह पाक का करम हुआ है कि इस तरह करके जो है बीच दरिया के दरमियान में से इस तरह कोई चीज़ जो है वो बची रहे। तो अभी आगे चल के आप ना सारा भी लोग देखिएगा तो तारिक साहब आपको वो सारी डिटेल जो है ना वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़ नहीं करो आप, उठाओ अपना बैग और पढ़ो। ये सो के उठा है तो अभी जो है ना वो थोड़ा सा हुआ है। अच्छा जी, आज हम फिर आए थे ऐसे घूमने के लिए ना, तो सभी कह रहे थे कि आपने सर्च ऑपरेशन क्यों रोक दिया। तो 2 दिन फिर हम थोड़े मसरूफ़ थे और पानी जो है ना, जिस दिन हम आए थे पहले दिन तो मेहमान आ गए थे, मैं चला गया था, उस दिन यहाँ पे पानी था। ये जो आपको डंडा नज़र आ रहा है, इतना पानी कम हो गया। तो अभी भाई जा रहा है। खुशखबरी की बातें 2 हैं। पहली बात तो ये है कि ईंटें जो है ना, हमारी कुछ ईंटें कमरे की वो नज़र आ रही हैं। ये जो आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है, ये हमारे घर कमरे की ईंटें पड़ी हैं, ठीक है। दूसरी खुशखबरी ये है कि एक गाडर जो है ना वो भी नज़र आ रहा है किचन का। मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ, किधर गया ये जो एक छोटी सी ऐसे नज़र आ रही ना जैसे लक्कड़ टाइप, ये गाडर है। तो अभी भाई जा रहे हैं। अभी सबको हमारे घर का भी आज मुकम्मल पता चल गया होगा। उम्मीद है कि अभी कोई नहीं पूछेगा कि आपका घर कहाँ पे था, ये समझ नहीं आ रही। ये हमारे कमरे की ईंटें पड़ी हैं दरिया के सेंटर में ये। और किधर गया भाई, वो बंदा जा रहा है, अभी वहाँ पे पहुँचेगा वो सामने। तो अभी वो वहाँ से वो गाडर चेक करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी ख़तरा है
कि अभी हम वापस चले जाते हैं ना तो कोई भी ये मछलियाँ पकड़ने वाले जो आएंगे तो वो चोरी कर सकते हैं, चाहे गार्डर हो, कोई चीज़ मर्जी है। तो वो भाई चेक करने के लिए गए हैं, वो बोल रहे हैं कि गार्डर पड़ा है, कह रहे हैं, बोल रहा है कि गार्डर ही है, लेकिन अभी तक हम इसको निकाल नहीं सकते। वो बोल रहा है कि अगर मैं इसको हिलाऊं भी तो ये मेरे से पकड़ा नहीं जाना, इधर तो वो लेके आ नहीं सकते, वज़न ही है, तो ये पानी में ये बह जाएगा। वही जो हम आपको शुरू से बता रहे थे, ये बेर की सीध में ऐसे रास्ता जाता था, बिल्कुल वो सामने जो है ना हमारा घर आता था। आज आप सब कुछ ईंटें पड़ी हैं, वो दिखा रहा है कि ईंटें जो है ना वो पड़ी हुई हैं सारी, कुछ जो हैं वो आगे पीछे गई होंगी, लेकिन यकीन भी नहीं हो रहा, इतना पानी ये ऊपर यहाँ पे था, यहाँ तक ये सारा पानी था, और यहाँ पे स्पीड भी इतनी है। तो अभी वो उठा रहे हैं, ये देखें जी, ये है हमारे किचन का गार्डर, ये चेक करें, अभी वो उठा रहा है भाई, ये उठ गया, ये गार्डर उसने उठा लिया। ये बिल्कुल हमारे किचन की जगह पे भाई खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी ये है कि ये ज़मीन, दरिया जो है ना उसने उस तरफ से ज़मीन छोड़ दी है, ये दूसरी तरफ जहाँ पे वो चलता था, अभी वो यहाँ पे ऐसे इधर से ऐसे चलने लग गए। अभी जो है ना गार्डर उन्होंने निकाल लिया, लेकिन हम इसको अपनी तरफ लेके नहीं आ सकते, पानी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, ट्यूब आज हमारे पास नहीं है, हम ऐसे ही बस सर्वे करने के लिए आए थे। तो हमने कहा इसको ईंटों के ऊपर रख देते हैं, अगर इसको अभी निकाल के यहाँ पे रखते हैं तो ये पानी के साथ आगे बह जाएगा, क्योंकि पहले ये कुछ नीचे मट्टी में आया हुआ था। रख दे, तो मतलब वो था, अभी इसको आज़ाद कर दिया, अभी इसको वो ईंटों के ऊपर रखेगा। यहाँ पे ये नीचे ईंटें जो निकली हुई हैं, यहाँ पे जी अभी गुजर रहा है मुर्गाबियों का पूर। अच्छा, तो यहाँ पे जा रहा है मुर्गाबियों का पूर, हम बोलते हैं, ये कैसे लाइन में जा रही। तो पहले हमारे पास ट्यूब नहीं थी, अभी हमने ट्यूब मंगाई है कि ऐसा ना हो कि अभी हम देख के और गार्डर को निकाल के ऊपर रखते हैं ईंटों पे, हम जाएं और पीछे से कोई मच्छी वाला जो शिकार करने के लिए आता है और हमारा निकला हुई चीज़ ही लेके वो चली जाए। तो हम फिर इधर ही बैठे रहे हैं, एक भाई को भेजा था, वो ट्यूब लेके आए, अभी ये भाई जा रहे हैं उस पर गार्डर रख के ले आएंगे। तो खुशखबरी की बात एक और है कि एक गार्डर और भी नज़र आ गया, वो ईंटों के नीचे है, मतलब दबा पड़ा है। तो जब तक ये पानी कम नहीं होता, फिर आपको पता है पानी में अंदाज़ा भी नहीं हो सकता, कहीं पे गहराई है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कोई लकड़ी, मतलब कांटों वाली लकड़ी है, तो ये निज़ाम है। तो फिर थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि बंदे को नीचे तो नज़र नहीं आ रहा होता ना, फिर नीचे क्या माहौल है या क्या निज़ाम है। फिर हमने कहा जो चीज़ ऊपर पड़ी है वो उठा लेते हैं और 2 दिन और इंतज़ार करते हैं पानी का। पीछे जो रिकॉर्ड किया गया है यहाँ से हैड बल्लो की, दरिया रावी पे है वो भी, तो उस पे अभी 2000 क्यूसेक बताया जा रहा है। तो ये पानी 2-3 दिन में क्रॉस हो जाए तो ये खुश्क हो जाएगा। अभी जो ना ये भाई ट्यूब लेके जा रहे हैं, वहाँ से वो छोटी गाड़ी जो हमारे थी किचन की ना, वो अभी लेके आएंगे। वहाँ पे हमने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है, वो हमसायों की बोर भी निकल आई है माशाल्लाह। ये अभी समझ लें कि हमारी सड़क का रास्ता निकला है, ये बिल्कुल ऐसे सड़क थी यहाँ पे जो। तो अभी ये भाई जा रहे हैं हमारे घर वाली जगह पे ना, गार्डर लेके आते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी जितनी भी फैमिली है आज उनको मुकम्मल पता चल गया होगा कि हमारे घर की पोजीशन या सूरत हाल क्या है। ये दरिया है बिल्कुल ये, और ये दरिया का सेंटर है जहाँ पे हमारा घर है ये। और हमें नहीं यकीन हो रहा, मैं आपको 100% बताऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं था कि ये चीज़ें बच भी सकती हैं, कि इतनी स्पीड थी कि हमारी सोच से भी ज़्यादा। ये अभी भाई पहुंच रहा है बिल्कुल ईंटों के पास, ये पहुंच गया। और सभी पूछ रहे थे पिछली तकरीबन जो हमने आखिरी वीडियो बनाई थी, बच्चे हम सब आए थे कि वो दरख्त किधर गए। तो वो दरख्त वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, जो था ना हमारे गन्ने वाली फसल की साइडों पे, वो सब कुछ दरिया बहा के आगे ले गया। ये अभी भाई पहुंच गया।
तो मज़े की बात ये देखें कि सिर्फ हमारी जो 2 कमरे और किचन वाली जगह है वो सिर्फ एक छोटी सी टिब्बी समझ ले पड़ी हुई है ऐसे, बाकी उसके दूसरी तरफ भी गहराई है और इस तरफ भी फुल गहराई है। बंदा खड़ा हो, हाथ ऊपर खड़ा करे तो फिर भी जो है ना नज़र नहीं आता। ये अभी वो किचन की ईंटों पे फेर रहा है और ये गार्डर अभी लेके आएगा। ये ऑपरेशन जो हमारा हुआ है इसमें जो चीज़ें क्लियर हुई हैं वो 2 गार्डर क्लियर हुए, ठीक है, 2 गार्डर क्लियर हो गए हैं। और टीयर जो होते हैं ना, जैसे किचन पे हमने बांस डाले हुए थे और कमरे पे हमने टीयर डाले हुए थे, टीयर भी मुकम्मल पड़े हैं। और बाकी गार्डर जो हैं वो भाई बता रहा है कि वो नीचे हैं, वो पानी खुश्क होगा तो नीचे का ऑपरेशन शुरू होगा। तो एक गार्डर जो है वो ईंटों में फंसा पड़ा है, वो नहीं लेके आ सकते। जो किचन का गार्डरी थी छोटी सी, वो अभी वो ट्यूब पे रख के ना लेके वापस आएगा। ये अभी वो बांध रहा है ट्यूब के साथ गार्डर को और अभी लेके आता है इसको वापस। और गर्मी जो है ना, सैलाब के बाद इधर इतनी गर्मी हो गई है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। अभी मुझे कैमरे में नज़र आ रहा है वो बंदा, मेरी आंखों से मुझे नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये सामने सूरज है ना, ऐसे आंखें खोल भी नहीं रही। और दरिया, अगर दरिया की सूरत हाल देखी जाए तो दरिया अभी यहीं पे चलने लग गया। वो वाली साइड उसने निकाल दी है, ये देखें, ये सारी मट्टी निकल गई है। अभी दरिया जो है ये हमारा घर सेंटर में है, आधा दरिया इस तरफ चलेगा, आधा दूसरी तरफ चलेगा। अभी वो बांध रहा है और लेके आता है, फिर आपको दिखाएंगे। और बाकी इंशाल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह पाक करेगा तो क्या कहते हैं ये खुश्क हो तो फिर बाकी ऑपरेशन करेंगे, जो चीज़ें मिल गई वो निकाल लेंगे। चलें जी, भाई ने जो है ना वो गार्डर ट्यूब पे रख लिए। अभी वो आगे से, अभी इधर से वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन ऐसे वो उधर से ऐसे घूम के ऐसे इस तरफ आएंगे। अभी मैं भी यहाँ से नीचे उतरता हूँ। ये अल्लाह अकबर, यहाँ से चलते हैं और आगे जो है ना वहाँ पे अभी वो निकलेंगे तो फिर वहाँ पे आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। अभी इधर तो नहीं जा सकते, ये कीचड़ है। तो इससे आगे तकरीबन वो बोर नज़र आ रही है ना, मैं यहाँ से दिखा दूँ, ये बोर खड़ी है ये मेरी अंगल के सामने। इससे एक कनाल दूसरी तरफ हमारी सड़क आती थी ऐसे सीधी, और ये बेर के सामने से ऐसे वो हमारे घर की तरफ। चलें जी आगे चलते हैं, बंदा आ रहा है इधर। ये टोटल जो हमारे गार्डर थे 2 4 और 4 8 और 3 थे कमरे पे, 11 और 2 किचन थे, 11 12 13 गार्डर थे और 11 टीयर थे, जिसमें से 2 तो समझ लें एक ये लेके आ रहा है, एक उसमें फंसा पड़ा है। बाकी जब ये खुश्क होगा तो फिर उस टाइम पता चलेगा कि वो नीचे और कुछ मिलता है या नहीं। टीयर भाई बता रहा है कि टीयर सारे पड़े हुए हैं ईंटों के नीचे आके। ये यहाँ से आप गहराई का अंदाज़ा कर लें, तकरीबन यहाँ पे 5 फुट गहराई है। और हमारी घर वाली जगह पे दोनों साइडों पे तकरीबन 10 फुट गहराई है। सिर्फ वो घर वाली जगह पे एक छोटी सी टिब्बी पड़ी है, तो बस समझ लें कि अल्लाह पाक का करम है। ले जी बंदा पहुँच आया और अभी ये निकलेगा यहाँ से। ये गार्डर आ गया एक हमारे किचन का, सॉरी किचन का नहीं, ये बरामदे वाला है। एक गार्डर ही है ना दूसरे वाली किचन बरामदा ना कमरे देखो, हाँ वो दे। ये गार्डरी जो है ना लाभ गया बस, ये निकल आया जी। अगर हाँ ले चलो थाई जूते तेरे चाहिए अपने, हाँ ओ बाबा बहु फंसे पे जोर मारे सो। बच्चों को स्कूल से लिए सर्च ऑपरेशन जो किया था वो तो आपके साथ शेयर किया, लेकिन सही जो सर्च ऑपरेशन होगा वो हमारा तकरीबन अल्लाह आपका भला करे सोमवार वाले दिन होगा, जो सही पानी खुश्क होगा तो उस दिन भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की जो सूरत हाल थी वो तो शेयर कर दी है। तो बच्चों को स्कूल से लिए, मैंने कहा यहाँ से, ये मैंने साथ ली हुई थी अपनी छोटी सी कैन, तो पानी पीने के लिए पानी भर लेते हैं। बच्चे अपनी बोतलें लिए फिर रहे हैं, वो अपनी बोतलों में भर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ये कैन भर के फिर हम निकलेंगे।
अब घर की तरफ। और आज गर्मी तो वैसे ही है, लेकिन ये थोड़े थोड़े से ये बदल नज़र आ रहे हैं जो खूबसूरत भी लग रहे हैं। और ये मौसम चेंज करने की निशानी है, मतलब हल्की सी एक दफ़ा फुहार होगी तो मौसम चेंज हो जाएगा। चलें भाई नु दे पानी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम घर पहुँच आए हैं। सुबहान और फजर पहले भाग के आ गए। और ये आ गया जी पानी, यहाँ पे रखते हैं पानी और बेगम साहब को देते हैं एक खुशखबरी। उससे पहले पंखा बंद करेंगे क्योंकि पंखे का होता है जी शोर। और अभी देते हैं जी आपको खुशखबरी। लेट किधर हुई है? मैंने कहा लेट तो हुई नहीं है, मैं तो इनके स्कूल में ये 1:54 हो गए। 1:30 बजे मैंने स्कूल से ले ली। ठीक हो गया सर, मुबारक हो गए सब तो पहले तो एक गाड़ी थोड़ी चाह जाती है। हाँ जी किचन वाला और बाकी जेडे मैंने उठाए फंसे पे एक गाडर है, बाकी को नहीं टीयर सारे पे। हाँ जी इट्टा भी पई इन कमरे दी। हाँ जी सारे गाडर नहीं है वो हूँ हेठा मैं तो पता नहीं अजे पानी खलोता है, अजे नहीं पता चल सकता। तो पानी समार नु ऑपरेशन जेड़ा कंप्लीट ऑपरेशन उसी बेड़ी दे नाल वो असी समार नु करना। चलो ठीक हो गया, चलो उम्मीद ते लग पई है ना इंशाल्लाह लग गया। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे पड़े हैं हमारे प्यारे प्यारे से पौधे। बस इन दोनों को देख के मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश होता रहता है, इसको और इसको। चलिए यार बच्चे जो वो स्कूल से आ चुके हैं वापस, और साथ में जो है ना मैंने इनको आते ही नहला दिया। हाँ जी आपने उन दोनों को पानी लगाया था पानी, अब आप भी लगाना। एक आपका और एक मोहम्मद सुबान का, ठीक है। तो इनको मैंने नहला दिया, बस अभी इनके ना इसका क्या करेंगे, लीमू पे लीमू हो गया और फिर हम क्या बनाएंगे शिकंजी मीठी मीठी। और जो फूल है वो फूल खूबसूरत होते हैं इसलिए तो मैंने इनको आते ही नहला दिया। मैंने कहा नहाने के बाद जो है ना फिर इनको खाना देते हैं, क्योंकि अभी रोज़ आते हैं और नहाते हैं। हाँ जी गर्मी जो है काफ़ी सर। हाँ जी देती हूँ, ठहर जाओ 2 मिनट सब्र करो। कंघी इधर लाओ मैं करूँ आपको। तो इस टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो खा लिया, और खाना खाने के बाद होती है जी चाय। और चाय आज जो है बिल्कुल थोड़ी सी नज़र आ रही है, क्योंकि चाय जो है वो बस मैंने ही पीनी है और किसी ने नहीं पीनी, इसलिए मैंने ना थोड़ी सी चाय जो है वो बनाई है। गैस पे चाय का वो रंग ही नहीं आता जो आग पे आता था। चलिए खैर चाय हमारी जो है तैयार हो चुकी है, और अभी हम इसको डाल लेते हैं कप में और पीते हैं। पहले तो मैंने खाना भी नहीं खाया जब तक तारिक साहब और बच्चे नहीं आए। मुझे टेंशन हो रही थी कि उन्होंने ना काफ़ी लेट कर दिए। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है वो स्कूल से आ गए थे। फिर मैंने उनको नहलाया, खाना वगैरह जो है वो उनको खिलाया, और वो भाई सो गए थे। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए जो है वो रेस्ट कर ले, जब फिर सो के उठते हैं ना फिर काफ़ी वो ना ऐसे फ्रेश होते हैं। और मैंने कहा उठेंगे तो फिर मैं उनको करवाऊँगी होमवर्क। और तारिक साहब भी सो गए थे, और साथ में फूफो जो है ना वो भी सो गई हैं। तो सारा दिन असल में जब तारिक साहब घर से चले जाते हैं मैं और फूफो बस उनके इंतज़ार में रहते हैं कि वो कब वापस आएंगे। तो आज वो काफ़ी लेट आए थे, इस वजह से हमें ना बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा था। हम लोग बस यही कह रहे थे कि जल्दी से वापस आ जाए, तो उनसे बात भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं ना तो फिर सिग्नल नहीं आते, दरिया पे जब जाते हैं तो सिग्नल नहीं आते, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा ना परेशान हो रहे थे। बाकी खैर यहाँ पे जो है मैंने कपड़े धोए थे, इनको मैंने ऐसे ना तह लगा के रखती है। इसको रखते हैं अलमारी में, तो प्रेस नहीं किए, वैसे तह लगा के रखा है, यानी कि इस्त्री नहीं किए। बस जब पहने होते हैं ना बच्चों ने खसूसी तौर पे उनके मैं इस्त्री करती हूँ, या तारिक साहब के अपने तो थोड़ा कम ही करती हूँ। और साथ ही मैंने जो है धोए थे फजर और मोहम्मद सुबान के स्कूल के जूते दोनों के ना, क्योंकि ये कह रहे थे कि अम्मी हमने ना ये वाले अभी पहनने हैं, तो ये भी उठा लेते। तारिक साहब के भी धोए थे और मेरे तो फिर समझ लें धुलते ही रहते हैं। तो ये खुश्क हो चुके हैं तो इनको भी उठा लेते हैं। मैं जो है अक्सर ये वाले जूते पहन लेती हूँ जब कहीं बाहर जाती हूँ, क्योंकि मेरे ना पैरों में दर्द होती है इस वजह से। बाकी अभी काम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, सारा दिन समझ रहे रेस्ट का ही होता है। वहाँ पर थे तो खेतों के भी काम होते थे, जानवरों का इधर उधर, यानी कि काफ़ी सारे काम मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सारा काम जो है ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है। बस वही नाश्ते के बर्तन वगैरह धो लो या कपड़े, यानी कि हर काम में काफ़ी सारी आसानी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। इस वजह से मुझे ये काम कुछ भी नहीं लगता।
तो जल्दी से कर लेती हूँ। बाकी जो है ना फुप्पो भी मेरी हर काम में हेल्प करती हैं, ये नहीं कि मैं खुद अकेली करती हूँ बल्कि वो भी मेरी काफ़ी सारी मदद करती है काम करने में। तो काम तो होता नहीं है, मैंने वो आप सबको बता दिए। चले खैर उठा के रखते हैं अंदर क्योंकि ये ना खुश्क हो ये ताकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो सर्दियों में पहनने ये तो खुश्क ही नहीं हुए, इधर से नहीं हुए, ये भी नहीं हुए। अभी इनको इस तरह करके रखना पड़ेगा उस साइड पे ताकि जो है ना इनको धूप लगे। ये फजर का जूता जो है वो तो सही है, लेकिन सुबह को थोड़ा सा ख़राब हो गया। कोई नहीं, अभी नए सीज़न में नए जूते जो है ना वो ले लेंगे फिर।